अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। ख़वातीन व हज़रात, पैमाना ज़िंदगी के साथ खलीक़ुर रहमान आपसे मुखातिब है। आज की इस मजलिस में, इस नशिस्त में दीनी मदारिस के तलबा के साथ गुफ्तगू होगी। मैं अपनी इस नशिस्त में दीनी मदारिस के तलबा के लिए चंद गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। इसकी वजह ख़ुद मैं इस तजर्बे से गुज़र चुका हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे की तालीम का साख्ता परदाख्ता हूँ और अल्लाह का शुक्र है दुनियावी तालीम की नेमत से भी अल्लाह ताला ने मुझे बहरावर किया। लेकिन मेरे दिल में सबसे ज़्यादा दर्द मदारिस के उलमा और तुलबा के लिए, और ये दर्द उस वक़्त बढ़ जाता है जब मैं सोशल मीडिया के ऊपर मदारिस को हदफ़ तनकीद बनते हुए देखता हूँ, और ये दर्द उस वक़्त हद से ज़्यादा बढ़ जाता है जब मदारिस ही के बाज़ फ़ुज़ला जो दुनियावी जामियात में भी चले गए, यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने तालीम हासिल की, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, प्रोफेसर बने, लेक्चरर बने, टीचर बने, रिटायरमेंट हुई या नहीं हुई या इस वक्त भी मौजूद हैं, और एक मरऊबाना जहन रखते हैं, अपनी तहरीरों के ज़रिए, तकरीरों के ज़रिए, बयानात के ज़रिए या किसी भी तरीके से वो मदारिस पर तनकीद के निश्तर चलाते हैं और मदारिस के तलबा को अजीब व गरीब किस्म के मशवरे देते हुए उन्हें डिट्रैक करते हैं, उनके लाइन से निकालने की कोशिश करते हैं। तो मेरा जी चाहा कि मैं उन लोगों से मुखातिब होने की बजाय मैं अपने दीनी मदारिस के तलबा से, अपने भाइयों से, अपने अज़ीज़ान से, अपने शागिर्दों से मुखातिब हो जाऊँ, उनकी तरफ मुतवज्जह होके चंद गुजारिशात उनके सामने रखूँ, और इन गुजारिशात में जो कमी बेशी हो अल्लाह माफ़ फ़रमाए, जो इखलास है अल्लाह कबूल फ़रमाए और अल्लाह मज़ीद इखलास की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो सबसे पहली बात यह है, दीनी मदारिस के तलबा से जो मैंने गुजारिशात करनी है उनमें सबसे पहली नंबर वार इंशाल्लाह बात करूँगा। तो आज तो मैं इस पर लिखते हुए पहले मैंने हरफ लिखा और फिर उसको नंबर वार में काफ़ी लिखता ही चला गया। तो कोशिश यही है, मेरी मजबूरी भी है देख के इस वक्त आपको कुछ देख लूँ, देखते हुए आपसे बात करूँ। मजबूरी भी है, सीधी बात कर रहा हूँ कि मैं देखते हुए बात करूँ जो मैंने लिखा है, लेकिन ज़रूरी भी समझता हूँ कि देखते हुए बात करूँ ताकि बात में इख्तिसार भी हो, थोड़ी सी उसके अंदर जामियत भी आ जाए, ताकि महज तकरीर ना हो। नंबर वार सुनिएगा। सबसे पहली गुजारिश तो दीनी मदारिस के तलबा के लिए ये है कि वो उसूली मसाइल में, ईमानियात में पुख्तगी पैदा करें, रसूख पैदा करें, अपने अंदर गैरत पैदा करें। ये पहली गुजारिश। और दूसरे नंबर पर गुजारिश ये है, फ़ुरूई मसाइल में तरजीह की हद तक महदूद रहें, बस इससे आगे ना बढ़ें। फ़ुरूई मसाइल होते ही तरजीहात के लिए हैं। आपकी तरजीह ये, मेरी तरजीह ये, बात ख़त्म हो गई। वैसे भी हमारे लिए तो और भी आसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़िक़्ह हनफ़ी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारे लिए तो ये काम और भी बहुत आसान है। लेकिन हमने अपने लिए ख़ुद ये काम मुश्किल बना दी है, बल्कि हमारे बाज़ मुतासिब असातिज़ा ने हमारे लिए ये काम मुश्किल बना दी है कि हम फ़ुरूई मसाइल में तरजीह तक महदूद नहीं रहते, बल्कि तग़लीद की हद तक चले जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। फ़ुरूई मसाइल में तरजीह को छोड़कर, तरजीह की हदबंदी को तोड़कर तग़लीद की राह पे निकल जाना, ये शिद्दत है जिसकी शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं। दलाइल के अंबार है कुरान और सुन्नत में, वो आज मकसूद नहीं है आपके सामने रखना। माशाअल्लाह आप लोग ख़ुद अहले इल्म। लेकिन इतनी बात यहाँ ज़रूर करूँगा तीसरे नंबर पर
कि फ़ुरूई मसाइल में शिद्दत का इलाज ये है कि अहले इल्म के मुख्तलिफ़ सरचश्मों से सैराब हों आप। अल्लाह अकबर। उलमाए अहले हक़, उलमाए हक़ जो हैं उनकी भी तो हर एक की अपनी खुशबू है ना, हर फूल की अपनी खुशबू है। उलमाए हक़ के अपने अपने मिजाज हैं। आप एक मखसूस मिजाज वाली दरसगाह में पढ़ते हैं तो दिगर जो अहले हक़ के सरचश्मे ज़रा उनसे भी तो सैराब हों। हमारे जो गुज़श्ता उलमा गुज़र चुके हैं वो क्या करते थे, वो फ़न के माहिर उस्ताद को देखते थे कि हदीस में कौन माहिर है, तफसीर में कौन माहिर है, फ़िक़्ह में कौन माहिर है, उसूल फ़िक़्ह में कौन माहिर है। फिर उसके लिए वो दूर दराज के सफ़र किया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। इससे न सिर्फ़ उनके इल्म में वुसअत आती थी, उनके ज़र्फ़ में भी वुसअत पैदा होती थी। अल्लाह अकबर। वो वसीउ ज़र्फ़ हो जाते थे वसीउल इल्म होते हुए। मेहनत उन्हें वसीउल अमल भी बनाती थी। दूर दराज के सफ़र हैं, फिर फ़न के माहिर उस्ताद से पढ़ना उन्हें वसीउल इल्म भी बना देता था। फिर चूँकि फ़न के माहिर उस्ताद मुख्तलिफ़ होते थे, एक फ़न का उस्ताद, एक फ़न में एक उस्ताद माहिर, दूसरे फ़न में दूसरा उस्ताद माहिर, फिर मुख्तलिफ़ इलाके, मुख्तलिफ़ जोग्राफ़िए, मुख्तलिफ़ मिजाज के असातिज़ा, तो फिर उनके ज़र्फ़ में भी वुसअत पैदा होती थी जो आज तकरीबन नामुमकिन है। तकरीबन, मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं कहना चाहिए। आज मदारिस हैं, सूलतें हैं, एक छतरी तले, एक अम्ब्रेला तले सब कुछ मिल रहा है। फिर वो एक दरसगाह जो होती है ना, वो एक मखसूस मिजाज रखती है और ऊला से लेकर दौर हदीस तक पढ़ने वाले तलबा अगर एक ही मदरसे में पढ़ रहे हो तो उमूमन ऐसा होता है, इल्ला माशाअल्लाह, तो एक उस दरसगाह की छाप उस बच्चे पर पड़ जाती है। बस अच्छी बात है, अहले हक़ है तो एक खुशबू को आपने ले ली, लेके चलें, कोई बात नहीं। लेकिन छाप ऐसी पड़ जाए कि आपको दूसरों की खुशबू अच्छी ना लगे, ये बड़े फ़िक्र की बात है, समझे। इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसलिए फ़ुरूई मसाइल में शिद्दत की बीमारी अगर पैदा हो गई है, इस बीमारी को दूर तक करने का तरीका ये है कि फिर अहले इल्म के जो मुख्तलिफ़ सरचश्मे उनसे सैराब हों। एक तरीका, फ़रीक़ मुखालिफ के दलाइल का मुताला करें। आप जब अहले इल्म के मुख्तलिफ़ सरचश्मों से सैराब होंगे तो लामाला मुख्तलिफ़ुल मिजाज उलमा का जो कि मुख्तलिफ़ जो आरा होंगी, उनके मुख्तलिफ़ दलाइल आपके सामने आएंगे, तो उन दलाइल का मुताला करें। दलाइल का मुताला फ़ुरूई मसाइल में तासुब को कम कर देता है। बिदायतुल मुज्तहिद को देख लें, जो हमारे निसाब का हिस्सा होना चाहिए, बदकिस्मती से नहीं है। अइम्मा फ़ुक़हा, इनके मज़ाहिब के मुस्तदल्लात का मजमुआ है। बंदा हैरान हो जाता है पढ़ के, और इतनी आसान अरबी कि कुदूरी की इबारत से ज़्यादा आसान इबारत है बिदायतुल मुज्तहिद की। अल्लाह अकबर। आप हमारे इमाम मोहम्मद को देख लें। इमाम मोहम्मद इमाम अबू हनीफ़ा के मशहूर शागिर्द हैं, लेकिन जनाब इमाम मालिक के भी शागिर्द हैं। तो इमाम मालिक के शागिर्द हैं, इमाम मोहम्मद के दिल में ये तो नहीं आया कि मैं इतने बड़े इमाम आज़म का शागिर्द हूँ, अब मैं इमाम मालिक के पास जाऊँ। इमाम मालिक के पास जाना कहीं बेदबी तो नहीं इमाम अबू हनीफ़ा की? या अगर इमाम अबू हनीफ़ा की ज़िंदगी में इमाम मोहम्मद उनके पास गए हैं, अब मुझे पता नहीं कि किस दौर में इमाम मोहम्मद इमाम मालिक के शागिर्द बने, तो क्या इमाम अबू हनीफ़ा को बुरा लगा कि मेरा शागिर्द मालिक के पास चला गया? और इमाम मालिक की शागिर्दी में जाने का इमाम मोहम्मद को फ़ायदा क्या मिला? उनकी नज़र में वुसअत आ गई, उनके इल्म में वुसअत आ गई। वो हदीस के एक ज़ख़ीरा भी सामने आ गया, मुअत्ता इमाम मोहम्मद। अल्लाह अकबर। फिर हमारी जो फ़िक़ही रिवायात हैं तहरीरी, वो सारी बेस करती इमाम मोहम्मद की कुतुब के ऊपर। अल्लाह अकबर। इमाम अबू यूसुफ़ के अंदर वुसअत पैदा हुई अमली मैदान में उतरने से, जब वो काज़िल क़ुज़ा बने। और इमाम मोहम्मद की जो वुसअत है वो इमाम मालिक की शागिर्दी का नतीजा है। तो आप देखते नहीं साहिबैन और इमाम का इख्तलाफ बहुत से मसाइल में, ये कोई बेअदबी तो नहीं है। तो ये हमारे सामने हमारे असलाफ, हमारे काबिर के नमूने मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। और मैं
अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि मेरे वालिद मरहूम शेखुल कुरान व तफसीर मौलाना लतीफ़ुर रहमान रहिमहुल्लाह ताला बैक वक़्त शेखैन के शागिर्द थे। शेखुल कुरान मौलाना ग़ुलामुल्लाह ख़ान रहिमहुल्लाह और शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल हक साहब रहिमहुल्लाह बानी दारुल हक्कानिया कोड़ा खटक। मेरे वालिद साहब फरमाया करते थे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, मेरे दो शेख हैं, एक शेख जलाली है शेखुल कुरान और एक शेख जमाली है शेखुल हदीस, और मैंने उन दोनों के मिजाज को लिया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह वाकई उन दोनों के मिजाज को लिया हुआ था। मदारिस के निज़ाम को चलाने में मेरे वालिद साहब हज़रत शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुतासिर थे और कुरान के उलूम में जो मुतासिर थे वो शेखुल कुरान रहिमहुल्लाह से मुतासिर थे कि बबांग दोहल दीन को बयान करना, फस्दा बिमा तुअमर व आरिज़ अनिल मुशरिकीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमें विरासत में दोनों ज़ौक़ मिले। ये होता है मुख्तलिफ़ सरचश्मों से सैराबी का नतीजा कि बंदे के अंदर फ़ुरूई मसाइल में तअस्सुब नहीं रहता, तसल्लुब नहीं, तसल्लुब तो क्या कहते हैं हमारी बुनियाद है, तअस्सुब नहीं रहता, तसल्लुब पुख्तगी उसूली मसाइल में होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। इसी तरह मेरे असातिज़ा भी मुख्तलिफ़ुल मिजाज, अल्लाह अकबर। और यहाँ हमारे मदारिस में हयाती है तो हयातियों से पढ़ना है, ममाती है तो सिर्फ ममातियों से पढ़ना है, और ये अजीब किस्म की इस्तिलाहात हैं। मुझे इन इस्तिलाहात से ही एलर्जी है। लेकिन मेरे असातिज़ा में भी दोनों मिजाज के लोग थे, क्योंकि मेरे वालिद साहब नरम मिजाज रखते थे, अपनी तरजीह कायम रखते हुए नरम मिजाज रखते थे। नतीजा ये था कि हमारे असातिज़ा भी मुख्तलिफ़ुल मिजाज थे। हमने दोनों किस्म के असातिज़ा से इल्म हासिल किया। नतीजा ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल में फ़ुरूई मसाइल के हवाले से, अपने असातिज़ा के हवाले से और दीगर मदारिस के असातिज़ा के हवाले से, उलमा के हवाले से हमारे दिल में तासुब है ही नहीं। ये उस अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। ये क्या नतीजा है? ये है मुख्तलिफ़ुल मिजाज असातिज़ा से पढ़ना जो दोनों हक़ हों। अच्छा, और अगली बात जो मैं मदारिस के तलबा से गुजारिश करूँगा वो ये है, खुज़ मा सफ़ा दा मा कदीर, कदीर कदुर कदर आप पढ़ सकते हैं, जो भी खुज़ मा सफ़ा दा मा कदीर की सलाहियत पैदा करें। आप मुताला कर रहे हैं, आज सोशल मीडिया का दौर है, ज़राए इब्लाग अपनी तरक्की के मुंतहा पर हैं। हर किस्म की किताब, हर किस्म की तहरीर, हर किस्म की तकरीर, हर किस्म के लतीफ़े शोशे और हर किस्म के इल्म आपके सामने आता है। अगर आप फ़ौरन किसी से मुतासिर हो गए और आपको खुज़ मा सफ़ा दा मा कदीर की आपके अंदर सलाहियत नहीं कि किस बात को लेना है किस बात को नहीं लेना, तो फिर आप मुहतात हो जाएं, फिर इस काम में ना पड़ें, हर एर गैर की किताब को पढ़ने ना लग जाएं, वरना आप लुढ़क जाएंगे, आप कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे आप। खुज़ मा सफ़ा दा मा कदीर पे अमल करें। अब तफसीर कशाफ है, लिखने वाले मुअतज़िली हैं, हमारे मदारिस के कुतुबखानों में मौजूद है, हमारे ज़ीरक उलमा मुताला करते हैं, लेकिन उनके अंदर खुज़ मा सफ़ा दा मा कदीर की सलाहियत है। तो जहाँ वो एतिज़ाल की फक्की देते हैं उससे हमारे उलमा दूर रहते हैं। अगर आपके अंदर खुज़ मा सफ़ा दा मा कदीर की सलाहियत नहीं है तो फिर तफसीर कशाफ को ना पढ़ें, फिर तफसीर अबू सऊद को पढ़ लें, जहाँ आपको बलागत के बड़े अनमोल नमूने मिलेंगे, लेकिन आपको तफसीर कशाफ की तरह उसमें एतिज़ाल के जरासीम नज़र नहीं मिलेंगे आपको। तो अपने अंदर अपने इल्म में इतनी पुख्तगी पैदा करें कि आप खुज़ मा सफ़ा दा मा कदीर की सलाहियत आपके अंदर पैदा हो। ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर ये सलाहियत नहीं है तो फिर महदूद रहिएगा बस। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, कशाफ ना पढ़े, अबू सऊद पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह। और अगली बात, पांचवी बात, शायद मैं नंबरिंग को छोड़ दूँ और आस्ता आस्ता आपको सारी बातें बताता जाऊँ जो मेरे इल्म में है थोड़ी बहुत। अपनी बेअमली को मुताद्दी ना होने दें। बंदा कमज़ोर है, इल्म में भी कमज़ोर है, अमल में भी कमज़ोर है, बंदे से बेअमली हो ही जाती है, लेकिन खुदा के लिए स्पेशल मैं मदारिस के तलबा से गुजारिश कर रहा हूँ, अपनी बेअमली को मुताद्दी ना होने दें।
कोई बेअमली आ गई, आपकी ज़ात तक महदूद हो, आगे ना जाए। अगर आपने अपनी बेअमली मुताद्दी कर दी, अपनी बीमारी में अपने साथी तालिब इल्म को भी मुब्तला कर दिया, तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। उससे दीन भी बदनाम होगा, उससे अहले दीन भी बदनाम होंगे। सिर्फ आपकी वक़्त लोगों के दिलों से ख़त्म नहीं होगी, बल्कि दीन की वक़्त आपकी वजह से लोगों के दिलों से ख़त्म होगी। फिर अंदाज़ा करें खुदा का कितना, क्या कहते हैं, ख़तरनाक कोड़ा बरसेगा। इसलिए अपने अंदर कोई बीमारी है तो खुदा के लिए अपनी ज़ात से आगे उसको मुताद्दी ना होने दें, और जो अपनी ज़ात के अंदर है अल्लाह से मांगे, या अल्लाह ताला मेरी इस बीमारी से मेरी जान छुड़ा दे। ला इलाहा इल्लल्लाह। और अगली बात, मुकाबला सख्त है। इल्म व अमल में रुसूख पैदा करे, इल्म में भी अमल में भी। अगर इल्म व अमल में रुसूख न हुआ, पुख्तगी न हुई, एहसास कमतरी आके रहेगा। इल्म में रुसूख अमल नहीं, एहसास बरतरी पैदा होके रहेगा। इल्मी और अमली पुख्तगी न हो तो फिर इल्मी गुमराही आके रहेगी, अमली गुमराही के ख़तरात शदीद हो जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह। और अगली बात, असरी तालीम, दुनियावी तालीम जिसको कहते हैं हम, इम्कान है आप हासिल कर सकते हैं। अपनी दीनी तालीम को नुकसान दिए बग़ैर ज़रूर हासिल करें। हमने भी हासिल की है, मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह LLB भी किया हुआ है, PhD भी की हुई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके रंग में, अल्लाह का शुक्र है, रंगा नहीं गया। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, मेरे ऊपर अल्लाह का एहसान है। इम्कान है तो असरी तालीम, दुनियावी तालीम ज़रूर हासिल करें। किस नीयत से? दावती इम्कानात और मैदान को वसअत देने के लिए कि आपने असरी तालीम हासिल की है, आपको दुनिया के लोगों का मिजाज का भी पता चलेगा और आप पर दावत के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। आप वहाँ जाके दावत देंगे जहाँ एक दूसरा आलिम नहीं पहुँच सकता, अब वहाँ जाकर भी दीन की दावत देंगे। अच्छी बात है, हासिल करें। मगर ये आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि प्रोफेसर से, खुसूसन अरबी इस्लामियात के प्रोफेसर्स के मिजाज से दूर रहें। उमूमन इल्ला माशाअल्लाह, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, लेकिन अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। असरी तालीम ज़रूर हासिल करें अगर मुमकिन है, दावती इम्कानात और दावती मैदान में वसअत देने के लिए, मगर खुदा के लिए बिलखुसूस अरबी इस्लामियात के प्रोफेसरों के मिजाज से ख़ुद को दूर रखें। मैं ख़ुद प्रोफेसर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं कि मैं प्रोफेसर नहीं रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। PhDs को पढ़ाते रहे, MPhil को पढ़ाते रहे। मेरे सुपरविजन में बहुत से MPhil के थीसिस गुजरे हैं, मेरे सुपरविजन में PhD के थीसिस भी थे। फिर मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। मैं 6-7 साल लॉ पढ़ाता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, LLB पढ़ाता रहा हूँ। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं कोई ज़बानी कलामी बात नहीं कर रहा आपके साथ। ख़ुद प्रोफेसर रह चुका हूँ, लॉ का भी, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस का भी, इस्लामिक थॉट एंड सिविलाइजेशन का भी, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बुनियादी किताबें पढ़ाई हैं, बहुत बुनियादी मज़ामीन पढ़ाए हैं। ये थोड़ा सा तारुफ इस दौरान मैंने इसलिए करवा दिया कि ये ना समझे कि हम कोई प्रोफेसर से एलर्जी किया, मैं खुद प्रोफेसर रहा हूँ। लेकिन सिर्फ बताने का मकसद इतना है कि अरबी इस्लामियात के जो प्रोफेसरों का जो अमूमी मिजाज है ना, वो हमारे मिजाज से लगा नहीं खाता, मेल नहीं खाता, उनसे दूर रहें। इसकी चंद वजूहात है जो मैं आपको इनसे दूर रहने का मशवरा दे रहा हूँ। पहली बात तो ये कि इनका इल्म उम्मन सती इल्म होता है इनके पास। अगर ये मदारिस से मुस्तफ़ीद न हुए हों, ये प्रोफेसर हजरात, अगर इन्होंने सरफ़ नौ अरबियत की बुनियादी तालीम मदारिस से हासिल नहीं की, तो इल्म के नाम पर सिर्फ़ इनके पास मालूमात होती। मैं आपको सीधी बात बता दूँ, इल्म के नाम पर सिर्फ़ इनके पास मालूमात होती हैं बस। और अगली बात, ये लोग ख़ुद एहसास से कमतरी के मारे हुए होते हैं, क्योंकि नंबर नहीं आते हैं तो इस्लामियात की तरफ मुतवज्जे होते हैं ना। नंबर आ जाए तो ये डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ और बने। नंबर नहीं आते होते तो इधर उधर मार के MA कर लेते हैं, MPhil कर लेते हैं, PhD कर लेते हैं, आके फिर क्या करते हैं, टीचर, प्रोफेसर और ये लग जाते हैं। ये उमूमी है, ये ऐसा ही है। मैं आपको सीधी बात बताऊं,
हमारे प्रोफेसर अगर बात को सुने तो नाराज ना हो तो लाख मरतबा हो, हमें आपसे ज्यादा हमदर्दी अपने मदारिस की तलबा से है, क्योंकि ये जो कुर्बानी देते हैं आप लोग ख्वाब में भी इसका तस्वुर नहीं कर सकते हैं। मैं आपके शोबे का हूं, अगर कोई प्रोफेसर सुन रहा है मुझसे दू बदू बात करें फिर पता चले। अल्लाह अकबर। हमने घाट घाट का पानी पिया, इसलिए कोई धोखा में कोई आसानी से नहीं दे सकता बिइज़्निल्लाह। ये दुनियावी जामियात के प्रोफेसर खुद एहसास कमतरी के मारे हुए होते हैं, मगर अपनी सारी नफरत, सारा गुस्सा मदारिस के फुजला पर निकालते हैं। सारा गुस्सा, सारी नफरत मदारिस की फुजला पर निकालते हैं ये लोग बेयकीनी की कैफियत से दो चार होते हैं। ये अरबी इस्लामियात के प्रोफेसर बिलउमूम बेयकीनी की कैफियत से दो चार होते हैं और अपनी इस बेयकीनी की कैफियत को तहकीक का नाम देते हैं, गैर जानिबदारी का नाम देते हैं। हम नहीं जी, हम तो बड़े न्यूट्रल हैं, हम तो मसलक की बात ही नहीं करते, हम तो न इधर की बात करते न उधर की बात करते हैं, हम तो तहकीक की बात करते हैं। यानी अपनी बेयकीनी की कैफियत को तहकीक का नाम देके, गैर जानिबदारी का नाम देके खुद को झूठी तसल्लियाँ देते हैं। हद दर्जा सती इल्म रखते हुए भी इन्हें इज्तिहाद का शौक बेचैन किए रखता है। मैं आपको बता दूं, हद दर्जा, ये मैं ज़ाती मुशाहदा बता रहा हूं भाई अपने बास कोलीग्स का। हद दर्जा सती इल्म रखते हुए ये इमाम अबू हनीफा की तरह इज्तिहाद करना चाहते हैं, बड़ा शौक होता है इनको। ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर इस शौक में फिर ये बोंगियां मारते हैं। चलो आपको छोटा सा किस्सा भी सुना दूं नसीहत के लिए। मैं जिस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, टीचर था, वहाँ पीएचडी के तलबा के लिए इम्तिहान हो रहे थे कि पीएचडी में हमने किन को दाखिले देने हैं। तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर किताब सवाल के अंदर उनकी किताब का नाम लिखा हुआ था हुज्जतुल्लाहिल बालिगा। तो जब मैंने देखा, चूँकि वो गालिबन क्वेश्चन पेपर था इंग्लिश में, तो लिखा हुआ था हुज्जतुल्लाहुल बालिगा, और ये बनाया था हमारे डिपार्टमेंट के चेयरमैन ने, आप अंदाज़ा करें। और ख़ुद उनको बड़ा इज्तिहाद का शौक़ होता था। लिखा हुज्जतुल्लाहुल बालिगा। मैंने ऐसे पढ़ा, इंग्लिश में पेपर था, तो जो स्पेलिंग लिखे हुए थे, मैंने कहा यार ये पीएचडी के जो पीएचडी में दाखिले के लिए जो लोग आए, इनमें तो उलमा भी होंगे, वो क्या समझेंगे अगर कोई वाकई जिसको सरफ नहू आती है कि यार ये प्रोफेसर, इनको तो इतनी भी अरबी नहीं आती कि हुज्जतुल्लाहिल बालिगा की बजाय हुज्जतुल्लाहुल बालिगा लिखा इन्होंने। तो मैंने सबकी तवज्जो इस तरफ मबसूल करवाई। मैंने कहा देखो भाई, यहाँ प्रिंटिंग में गलती है, आप लोग नोट कर लें, ये लफ्ज़ हुज्जतुल्लाहुल बालिगा नहीं है बल्कि हुज्जतुल्लाहिल बालिगा है। मैंने ये नोट करवा दिया। हमारे साबिका चेयरमैन ने ये पेपर बनाया हुआ था गालिबन। जो हमारे हालिया चेयरमैन थे, या भी वो शायद चेयरमैन बने ही नहीं थे, उसके लिए उनकी तगोदो थी कि नहीं, वल्लाहु अलम। गालिबन हालिया चेयरमैन जो थे, उन्होंने वो हंस पड़े। उन्होंने फिर कहा जी कि अब मुझे पूरा वाक़या याद नहीं है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, लेकिन जो उन्होंने मुझे लतीफ़ा सुनाया वो मुझे याद है। कहता जी ये हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, ये गालिबन दुरुस्त करके हुज्जतुल्लाहुल बालिगा लिखा गया। कोई ऐसी बात है, कभी बेशक अल्लाह माफ़ फरमाए, है ये हुज्जतुल्लाहिल बालिगा। तो गालिबन किसी ने पहले लिखा होगा हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, बाद में दुरुस्त करवाते हुए हुज्जतुल्लाहुल बालिगा, कोई ऐसी बात है। अब मुझे ये पूरी बात याद नहीं है, लेकिन उस पर जो उन्होंने लतीफ़ा सुनाया वो कमाल का है। कहता जी एक बंदा था, वो बात बात में कहा करता था कमा हक़्क़ुहु की जगह कहा करता था कमा हुक्का। कमा हुक्का ऐसा हुआ होता ना, कमा हक़्क़ुहु कमा यंबग़ी, जैसे हमारे अहले इल्म हज़रात बात करते हैं कमा कान हक़्क़ुहु या कमा हक़्क़ुहु कमा यंबग़ी। यार कमा हक़्क़ुहु, अब वो जुमले के अंदर मुहावरे में वो कमा हक़्क़ुहु की जगह कमा हुक्का कहता था। तो जो दीगर टीचर हजरात से वो बड़े लुत्फ़ अंदोज़ होते थे कि वो कमा हक़्क़ुहु की जगह कमा हुक्का कहता है।
यार कमा हुक्का ऐसा होना चाहिए था, मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह। तो एक दिन उस बंदे ने जो कमा हुक्का कहता था उसने कमा हक्कहू पढ़ लिया। जो साथी लुत्फअंदोज होने वाले थे वो परेशान हो गए, यार इसकी इस्लाह किसने की है कि कमा हुक्का की जगह भी कमा हक्कहू कह रहा है। तो साथियों ने शरारत की। बात में शरारत करने वाले एक उस्ताद ने जानबूझकर अपने जुमले में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कमा हुक्का, दूसरे उस्ताद ने, ताकि उसको तरगीब मिल जाए, जो कमा हुक्का कहता था वापस कमा हुक्का पे आ जाए। जब जिसने अपनी इस्लाह की थी किसी के कहने पर कि ये कमा हुक्का नहीं कमा हक्कहू है, जब उसने सुना कि यार मैं पहले कमा हुक्का कहता था तो अब मैंने कमा हक्कहू पढ़ना शुरू कर दिया, तो मेरा साथी तो दोबारा कमा हुक्का पढ़ रहा है, कह रहा है, उसने सुन के दोबारा कमा हुक्का कहना शुरू कर दिया। तो उसने कहा जी हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में भी ऐसा ही है, हुज्जतुल्लाहिल बालिगा लिखा गया, फिर इसके सही करवा के हुज्जतुल्लाहुल बालिगा लिखा गया, अब आप सही दुरुस्त करवा रहे हैं कि हुज्जतुल्लाहिल बालिगा। ये मैं मबलग इल्म बता रहा हूं, सिर्फ मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, लेकिन कॉलेजेस और दुनियावी जामियात यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अक्सर प्रोफेसर्स की नहव का यही हाल है। आगे चलते हैं। अगली जो आपसे मैंने गुजारिश करनी वो ये है, उलमाए हक़ के बाहमी इख्तलाफ में अगर उनका आपस में फ़ुरूई इख्तलाफ है तो दोनों तरफ एहतराम बरकरार रखें। तरजीह आपकी अपनी जगह, ठीक है जी। और अगली एक बात याद रखें, मुतशद्दिद उलमा और मुदाहिन उलमा दोनों से अपने आप को और उनके नदी नालों से अपने आप को दूर रखें। फ़ुरूई मसाइल में जो मुतशद्दिद उलमा हैं उनसे अपने आप को दूर रखें, उनकी शागिर्दी में भी ना जाए वरना आप भी मुतशद्दिद हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर इस वक्त हमारे मदारिस में जो फ़ुरूई मसाइल में शदीद इख्तलाफ पाया जाता है और कभी कभी ये इख्तलाफ जब हल्का होने लगता है तो चंद शरारती उठते हैं, लंगोट कस के मैदान में आते हैं और दोबारा तासुब पैदा करते हैं, जैसे हयात ममात, सिमाए मोता। इसी तरह तकलीद अदम तकलीद को ले लें, ठीक है हमारी तरजीह कि हम मुक़ल्लिद है, लेकिन अदम तकलीद शिरक तो नहीं है ना। आप तकलीद अदम तकलीद को शिरक के दर्जे तक ले जाएं, ये कौन सा इंसाफ है। आप हयात ममात सिमाए मोता को आप कुफ्र इस्लाम तक ले जाएं, गुमराही तक ले जाएं, ये कौन सा इंसाफ है। तो फ़ुरूई मसाइल के अंदर मुतशद्दिद न बने और मुतशद्दिदीन के नदी नालों से दूर रहें। ये आपको नदी नाले में ले जाते हो, आखिर आपको गटर के अंदर दाखिल करेंगे ये लोग, ये मुतशद्दिद लोग। पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है जी, फातिहा नहीं पढ़नी, फातिहा पढ़नी, रफ़ेदैन करना है, रफ़ेदैन नहीं करना, आमीन जोर से कहना, आमीन नाश्ता कहना है। ये कोई मसाइल है। इसी तरह उसूली मसाइल में मुदाहिनीन से दूर रहे। वो मसाइल जिनका ताल्लुक कुफ्र और इस्लाम से है, अकायद से है, ईमानियात से है, उनमें मुदाहनत इख्तियार करने वाले उलमा से दूर रहें। मुदाहिन जो हक को छुपाते हैं, जो बातिल पर तनकीद नहीं करते, ये लोग मुदाहिन होते हैं। ये हक पर पर्दा डालते हैं, यहूद और नसारा की तरह, यहूद और नसारा अहबार और रहबान की तरह। इनसे दूर रहें। जैसा कि आजकल दुश्मनान सहाबत से इख्तलाफ का तज़किरा भी छिड़ जाए ना, नहीं जी नहीं, और बिदतियों से भी इख्तलाफ का सिलसिला छिड़ जाए, मुशरिकीन से भी इख्तलाफ का सिलसिला छिड़ जाए ना, नहीं जी नहीं, हम तो किसी के मसलक को छेड़ो ना, अपने मसलक को छोड़ो ना पर अमल करते हैं। शर्म आनी चाहिए। किसी के मसलक को छेड़ो ना, अपने मसलक को छोड़ो ना, ये सिर्फ फ़ुरूई मसाइल में फ़िट आ सकता है ये जुमला, वरना ये कहीं भी फ़िट नहीं आता। इस्लाम की इब्तिदा ही ला इलाहा से, आप तमाम मज़ाहिब बातिला को छेड़ते हैं ला इलाहा से, इल्लल्लाह पर तो आप बाद में आते हैं। ये वो मुदाहिन उलमा है जिन्होंने हक पर पर्दा डाला, हक की आयात को छुपाया और इसको नाम क्या दिया, रवादारी का।
इत्तिहाद उम्मत का लख दी लानत। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और इससे अगली बात हजरात मुहतरम, बेगैरत उस्ताद की शागिर्दी में ना आए। अजीज़ान मन, मैं मदारिस के तलबा से कह रहा हूँ, बेगैरत उस्ताद की शागिर्दी कभी कबूल न करें, वरना शागिर्द भी बेगैरत बन जाता। ये गालिबन बात हज़रत शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह की है, जिसे मेरे वालिद मरहूम नकल किया करते थे। आज तीसरी पीढ़ी में मैं आपके सामने नकल करता हूँ। बेगैरत उस्ताद की शागिर्दी में ना है, वरना शागिर्द भी बेगैरत बन जाता। अल्लाह अकबर। और इससे अगली बात, उन प्रोफेसर से, बिलखुसूस उन अरबी इस्लामियात के प्रोफेसर से दूर रहें। प्रोफेसर से और बिलखुसूस उन अरबी इस्लामियात के प्रोफेसर से, टीचर से, लेक्चर से दूर रहें जो दीनी तालीम को सिर्फ़ और सिर्फ माशी नज़र से, नुक्ते नज़र से देखते हैं। बस वो दीनी तालीम को भी माशियात की ऐनक लगा के देखते हैं। अगर दीनी तालीम में कोई माश नज़र आती है, माशियात अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, वगरना नहीं। तो ऐसे प्रोफेसर से दूर रहें जो दीनी तालीम को सिर्फ माशी आंख से देखते हैं। एक जो इत्तिहाद उम्मत के दायरे में जिंदीकीन और मुर्तदीन को भी लाते हैं। ये उम्मत को मुत्तफिक होना चाहिए, शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी एक हो जाए, बहुत अच्छी बात है, उम्मत के अंदर इत्तिहाद होना चाहिए। लेकिन आप दुश्मनान सहाबा को उम्मत के अंदर क्यों दाखिल कर रहे हैं जनाब? शर्म नहीं आती आपको? बेगैरत बन गए हो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बीमारी उन प्रोफेसर नहीं होती हैं। उन प्रोफेसर से अपने आप को दूर रखें जो शिर्क और बिदत के फ़र्क को रवा नहीं रखते। उनके नज़दीक कोई मुशरिक, कोई बिदती नहीं। ना इत्तिहाद उम्मत की छतरी में सारों को दाखिल करो। जो बेइल्म और बेअमल हैं, जो इनकार हदीस की राह पर हैं। बहुत से प्रोफेसर इस्लामियात के अरबी के इनकार हदीस की राह पर होते हैं, तलबा उनके पीछे लग जाते हैं। जो एहसास कमतरी का शिकार हैं, फिर मरऊबाना जहनीत के मालिक हैं, ऊपर से फिर मगरिब ज़दा हैं, जिनकी वज़ा कता भी मगरिबी होती है। कहते हैं ये पैंट पहनने से क्या होता है? ये किसी ने बात नकल की थी और बड़ी अच्छी बात थी। कहते ये पैंट शर्ट पहनने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप हाथ में मट्टी लें, मट्टी ऊपर फेंक दें, वो गुबार की शक्ल में मट्टी ऊपर जाएगी, लेकिन उसका एक रुख मुतय्यन होगा, ठीक है ना? जिस तरफ हवा होगी गुबार उसकी तरफ, उस तरफ रुख करेगा। बिल्कुल। पैंट शर्ट के बारे में जायज़ नाजायज़ कि आप जो मर्ज़ी फतवे दें, लेकिन जो पैंट शर्ट टाई लगाएगा ना, जिस तरह आप मट्टी को ऊपर फेंकते हैं तो उसका रुख मुतय्यन हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह पैंट शर्ट टाई लगाने वाले का रुख भी मुतय्यन हो जाता है, वो जा कहाँ रहा है। इसलिए हमारे उलमा ऐसी वज़ाकता से रोकते हैं। अज़्ज़ाहिर उन्वानुल बातिन, ज़ाहिर जो होता है ना वो बातिन का उन्वान होता है। ज़ाहिर में वही कुछ होता है जो बातिन के अंदर होता है, वो जो बातिन में होता है वही तो बाहर छलकता है। तो लिहाजा उनसे दूर रहें जो अपनी वज़ाकता में भी मगरिबी हैं, ठीक है ना? वो आस्ता आस्ता आपको लपेट में लेंगे। अच्छा, और इन प्रोफेसर से दूर रहे जिन्होंने कभी दुनियावी जामियात में फुज़लाए मदारिस के साथ अच्छा सलूक कभी नहीं रखा। आपको सोशल मीडिया पे कई ऐसे नज़र आएंगे जो बड़े हमदर्द बनते हैं मदारिस के, और अपने वक्त में जब वो अपनी सीट पर बैठे हुए थे मदारिस के तलबा को अंदर घुसते नहीं देते थे। वो नफ़रत की हद तक वो गुस्सा निकालते थे मदारिस की फुज़ला के ऊपर। आज वो हमदर्द बने हुए हैं। अल्लाह अकबर। अरबी इस्लामियात के प्रोफेसर और उलमा में फ़र्क को समझना होना, तो आप फुल इंजीनियर और डिप्लोमा होल्डर को देख लें बस। अब डिप्लोमा होल्डर जो है ना, वो भी अपने आप को कहना मैं इंजीनियर हूँ, तो यूईटी और नफ्स का जो इंजीनियर होता है ना, उसको गुस्सा आ जाता है कि फुल इंजीनियर तो मैं हूँ, ये डिप्लोमा वाला 2 साल वाला अपने आप को इंजीनियर कह रहा है। बस अगर आपने उलमा और प्रोफेसर में फ़र्क समझना हो ना, तो इस तरह भी समझ लें। उलमा फुल उलमा है
और ये जो प्रोफेसर वगैरह ये डिप्लोमा होल्डर टाइप के लोग हैं। जो डिप्लोमा होल्डर टाइप के लोग हैं वो उलमा को डिप्लोमा होल्डर की सतह पर लाते हैं। क्यों? कि ये डिप्लोमा होल्डर टाइप के प्रोफेसर से इनकी तनख्वाहें बहुत हैं, उलमा की तनख्वाहें थोड़ी सी, नसवार या सिगरेट जितनी। वो तनख्वाहों की वजह से उनको नीचे लाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हालांकि अरबी इस्लामियात के प्रोफेसर की सलाहियत बहुत कम होती है उलमा के मुकाबले में। ये तो अरबी इस्लामियात के प्रोफेसर भी इसका एतराफ़ करते हैं, बहुत कम होती है। और अगर किसी प्रोफेसर में सलाहियत है सरफ नौ की, बलागत की, वो मदारिस में पढ़ने की वजह से है। अगर वो बासलाहियत है, ख़तरनाक नहीं है, तो किसी दर्जे में वो मदरसे में काम कर रहा होता है। लेकिन अगर वो मदरसे का भी फाजिल है और दुनियावी तालीमी पढ़ चुका है, ख़तरनाक है, खुदा का तकवीनी कानून ऐसे काम करता है कि अल्लाह ताला ऐसे ख़तरनाक जरासीम को मदरसे से दूर रखते हैं। अब वो फिर बाहर बैठ कर मदरसों को मशवरे दे रहे होते हैं, अंधी तनकीद करते हैं, बेअसर रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है, आपको सोशल मीडिया पे बहुत से नज़र आएंगे। अल्लाह अकबर, कि मदारिस के फाजिल थे, लायक भी थे, दुनियावी तालीम में गए, वहाँ भी लायक हुए, लेकिन सोच में ख़तरनाक थे। उनकी सोच में शिया सुन्नी कोई फ़र्क नहीं, जिंदीक मुर्तद और मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं, सब इत्तिहाद उम्मत के दायरे में। तो अल्लाह ताला ने ऐसे ख़तरनाक जरसूमों को अपने तकवीनी कानून के तहत मदारिस से दूर रखा। अगर ऐसे मदारिस के अंदर शेखुल हदीस के मनसब पर पहुँचते, शेखुल तफसीर के मनसब पर पहुँचते, तो आप ईमानदारी से बताएं वो क्या गुल खिलाते, मदारिस की एक नस्ल को तबाह करते। खुदा के तकवीनी कानून का कमाल देखें। वो यूनिवर्सिटियों की तरफ मुतवज्जे हो गए, वहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारी, रिटायरमेंट की, बस खा रहे हैं, पी रहे हैं, बस बाहर बैठकर मदारिस को क्या कहते हैं, वटे मारते हैं। उनकी कंकरियाँ मारना भी बेअसर है, फलिल्लाहिल हम्द। इन मदारिस और ईमानियात की हिफाजत तो अल्लाह कर रहे हैं। बस ये मदारिस के दायरे से बाहर बैठे ये जिद्दत पसंद मरऊब प्रोफेसर्स मदारिस के इतने ही हमदर्द हैं, तो फिर मदारिस का सिलसिला शुरू क्यों नहीं कर देते, ताकि कम अज़ कम अपने ज़ेर असर अपने कायम करदा मदारिस में तहकीक व तदकीक, गैर जानिबदारी और इत्तिहाद उम्मत का मेयार कायम करके और एक नस्ल को तैयार करके ये साबित कर दें कि मदारिस यूँ कायम की जाते हैं और यूँ चलाए जाते हैं। आ जाए ना मैदान में, बाहर बैठ के वट्टे मारते हैं कि मदारिस में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो आप बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, आपको महीने के बाद एक मुअय्यन पेंशन मिलती है, बहुत अच्छी बात है। आ जाए, कोशिश करें, मदारिस बनाएं, अपने ज़हन और अपने मनहज के मुताबिक तहकीक और तदकीक का एक मेयार कायम करें, आए और बताएं ये है मदारिस। आए ना मैदान में, सिर्फ बाहर बैठकर तमाशाओं की तरह वटे मारने, ये काम ये नहीं कर सकते। ये जहर का प्याला पी सकते हैं, लेकिन खुद जो सोच दे रहे हैं ना कि मदारिस यूं होने चाहिए, ये उन मदारिस की एक ईंट भी नहीं रख सकते। क्यों? वजह यह है कि मदारिस को कायम करने के लिए जिस इखलास की, जिस कुर्बानी की, जिस ज़िम्मेदारी की, जिस महारत की, जिस जफाकशी की ज़रूरत है, वो मदारिस के अकाबिर में तो है, मगर इन नाम नहाद प्रोफेसर्स में नहीं है। समझ आई? इखलास कि दुनिया एक तरफ जा रही है, आप फिर भी मदारिस की तालीम से चिमट के खड़े हैं, इससे बड़ा और क्या इखलास हो। आप उस तालीम को लेके खड़े हैं जो तालीम नबी अलैहिस्सलाम के सीने अतहर पे नाजिल हुई, इससे बड़ा इखलास क्या हो। कुर्बानी, खुद को वक़फ़ कर देना, मामूली सी तनख्वाह, इससे बड़ा इखलास क्या हो। जिम्मेदारी, अवामुन्नास की डोनेशन को लेना, उनको तरगीब देना कि मदारिस पे खर्च करें, दीन पर इन्फाक फी सबीलिल्लाह की तरफ आएँ, उनसे लेना, फिर लेके अपने पास जिम्मेदारी से रखना और मतलूब और मकसूद पर खर्च करना। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो क्या ये जिम्मेदारी ये प्रोफेसर उठा सकते हैं? फिर महारत, तालीम व ताल्लुम की, निज़ामत की, ये सारी चीज़ें प्रोफेसरों के पास नहीं है भाई। एक माह के बाद बग़ैर किसी जफाकशी के
सरकार से एक मुअय्यन तनख्वाह की आदत में पढ़ने वाले, डॉक्टरेट की सतह पर भी सतही तालीम देने वाले, मखलूत माहौल में कह कहे बखेरने वाले, आखिर ऐसी जुर्रत और हिम्मत कैसे कर सकते हैं? मदारिस कैसे कायम कर सकते हैं जिसके लिए इखलास की, वफा की, कुर्बानी की, जफाकशी की, जिम्मेदारी की, महारत की ज़रूरत है? अल्लाह अकबर। लिहाजा फलिहाजा अजीज़ा ने गरामी, इन जिद्दत पसंदों के तबसरों से, तहरीरों से, कोशिशों से कभी मरऊब ना हो, कभी खुशफहमी का शिकार ना हो। अल्लाह अकबर। और अगली बात, अपने मिजाज, अपनी सलाहियत, अपनी दिलचस्पी और अपने गिरदोपेश की ज़रूरत को पेश नज़र रख कर तखस्सुस का इंतखाब करें। आप आलिम बन रहे हैं तो तखस्सुसात का फ़ैशन और दौर आ चुका है, और ज़रूरत भी है कि आपने किसी ख़ास मज़मून में स्पेशलिटी हासिल करनी है, ठीक है? तो फिर आप अपने मिजाज को देखें, अपनी सलाहियत को देखें, अपनी दिलचस्पी को देखें, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ की ज़रूरत को भी पेश नज़र रखें, फिर तखस्सुस का इंतखाब करें। सिर्फ मुफ्ती कहलाने का शौक़ ना पालें कि इबारत पढ़नी आती नहीं, मुफ्ती का सींग लगा लिया। और आजकल हर मदरसे ने मुफ्ती का कोर्स खेला हुआ है, तखस्सुस फिल इफ्ता। एक साल में शामी की 2 इबारतें पढ़नी नहीं आती, अल-अशबाह वन नज़ाइर को देखा नहीं होता, उसूल इफ्ता का मुताला नहीं करवाया होता, न सिखाया होता है, न तो तदबीक करवाई होती है। साल के बाद नाबली कहते हैं ये मुफ्ती, वो मुफ्ती मिनल मुफ्त होता है जी। तो ये मुफ्ती कहलाने का शौक ना पालें कि साल लगा लिए, मुफ्ती का सीग लगा लिया। ऐसा ना करें, तखस्सुस ज़रूर करें, बस मिजाज, सलाहियत, दिलचस्पी, ज़रूर तमाम चीज़ों को सामने रखें। हमारे माहौल के एतबार से बेहतरीन तखस्सुस फिर दावा है, समझ आई? दावत में तखस्सुस पैदा करें जिसमें ईमानियात और अकायद और नज़रियात पर भरपूर तवज्जो हो, फितनों से आगही हो, खबरगिरी हो, मौजूद फितनों के खिलाफ जिद्दोजहद का भरपूर जज्बा पैदा हो। और भी तखस्सुसात हैं, देख लें, समझ आई? सरफ नहव में अगर आप कमज़ोर हैं, जैसा कि अमूमन होता है, तो कम अज़ कम फरागत के बाद 1 साल तलाश करके किसी अच्छे माहिर सरफ नहव उस्ताद के पास वक्त लगाएं। ज़्यादा किताबें ना पढ़ें, सिर्फ एक इरशाद उस सरफ पढ़ लें लेकिन इजरा के साथ, सिर्फ एक नहव मीर पढ़ लें लेकिन इजरा के साथ, उसके साथ तरकीब शर्म तामिल की। 1 साल लगाएं डट के, फिर कमाल देखें। फिर इसका आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। 8 साल पढ़ा है, नीचे इबारत नहीं आती तो शर्म आनी चाहिए ना। तो फिर इस शर्म को ख़त्म करने का तरीका ये कि 1 साल और लगाएं, बजाय मुफ्ती के सींग लगाने के, कोई और तखस्सुस करने के, अपनी इबारत ठीक करें, अपना सरफ नाव ठीक करें। मेरे एक साथी हैं, उनके भतीजे, ये गुज़श्ता साल की बात है, मेरे पास आए, कहता जी आलिम बना, इसको मुदरिस की ज़रूरत है। मैंने कहा पहले मैं इंटरव्यू ले लूँ फिर मैं देखता हूँ। तो मैंने थोड़ा बहुत पूछा तो मैंने उस बच्चे में कमज़ोरी महसूस की कि नहीं, ये तदरीस के काबिल बच्चा नहीं है। मैंने खुल के ये अल्फाज उसे कहे नहीं कि कहीं हौसला शिकनी ना हो, लेकिन मैंने तरगीब दी कि आप एक माहिर फ़न उस्ताद के पास 1 साल लगा लें, फिर आपको तरले करने की ज़रूरत नहीं होगी, मदारिस वाले आपके तरले करेंगे। आप तो माशाल्लाह ताजिर भी हैं, एक वक्त तिजारत को दें, एक वक्त जाके किसी मदरसे में पढ़ाएं, ऐश करेंगे आप। उसको मेरा मशवरा गिरा लगा, लेकिन किस्से मुख्तसर ये कि बिल आखिर मेरे मशवरे पर अमल हुआ और फिर मेरे बताए हुए एक उस्ताद के पास जाके उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। बाद में जब वो बच्चा मिला तो मेरा हाथ चूमा उसने, कहते जी मैं शुक्रगुजार हूँ आपके इस मशवरे का। मेरा हाथ चूमा उसने कि जी मुझे समझ आ गई सरफ नाव की। ला इलाहा इल्लल्लाह। बिलखुसूस मैं तलबा से गुजारिश कर रहा हूँ, सोशल मीडिया की शोहरत से, दौलत से, इज़्ज़त से मुतासिर ना हो। ऐसे मुतासिर ना हो कि आपका असल मकसद ज़िंदगी मुतासिर हो जाए। हाँ, सोशल मीडिया में कोई अच्छा आलिम है, आप सुनते हैं, आप अगर पॉजिटिव उसका इंस्पिरेशन लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन महज उसकी दौलत को देखना, महज उसकी शोहरत को देखना, महज उसकी उड़ान को देखना, ये कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े जिबाल इल्म गुमनाम हैं,
और हमारे किस्म के दरमियानी सतह के मौलवी, बल्कि निचली सतह के मौलवी शोहरत के उरूज पर होते हैं। लोग उनको बड़े बड़े मुफ्ती समझ रहे होते हैं, नीचे वो कख भी नहीं होते। ये शोहरत और ये काबिलियत और कबूलियत ये अलग अलग चीज़ें हैं भाई। काबिलियत कोई और चीज़ है, कबूलियत कोई और चीज़ है। किसी की काबिलियत को देखकर उसकी कबूलियत का फैसला ना करें, किसी की शोहरत को देखकर उसकी काबिलियत का फैसला ना करें। अल्लाहु अकबर कबीरा। दरअसल ये भी जो है ना, दाई और जो जिसको दावत दी जा रही है, दाई और मदऊव, ये दोनों का इम्तिहान है। दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, ये दाई का भी इम्तिहान है और जिनको दावत दी जा रही है, कौम हो के फ़र्द हो, समाज हो, कोई भी मुआशरा, मदऊव, उनका भी इम्तिहान है। दाई का इम्तिहान है कहीं वो दौलत, इज़्ज़त और शोहरत के नशे में बदमस्त तो नहीं हो जाता। मदऊव का भी इम्तिहान है कि वो किस दाई की दावत को कबूल करते हैं। क्या वो सिर्फ उसी दाई के पीछे पड़ जाते हैं जिसको शोहरत मिली हो, लेकिन वो हर किस्म की ऊट पटांग मारता हो, या वाकई वो इल्म और अमल के पीछे जाते हैं, चाहे उस अहले इल्म की, अहले अमल की कोई शोहरत हो या ना हो। ला इलाहा इल्लल्लाह। और अगली बात, दीन की खिदमत में भी अपनी फितरत और कुदरती मिजाज को ज़रूर पेश नज़र रखें। आपने दीन की खिदमत करनी है, उस पर अपने मिजाज को, अपना टेम्परामेंट को, अपनी नफ्सियात को, अपने कुदरती मिजाज को ज़रूर पेश नज़र रखें, फिर दीन की खिदमत में कूदें, वरना आप परेशान हो जाएंगे। इसी थोड़ी सी मैं तफसील कर देता हूँ। आप तदरीस, हमारे दीनी तालीम में बहुत मुश्किल काम है तदरीस की खिदमत। आप तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम देना चाहते हैं, लेकिन हमारे मुदर्रिसीन की तनख्वाहें बड़ी मामूली सी होती हैं, गुजारा कर लेंगे, कुर्बानी दे देंगे अगर आप इसके लिए तैयार हैं। आपके अंदर सलाहियत भी तदरीस की, और आपके अंदर सलाहियत है तदरीस के लिए कुर्बानी की भी, और है कि आप मामूली सी मदरसे की मामूली सी तनख्वाह पर गुजारा भी कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। खुदा की कसम, आप दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं, ज़रूर कीजिएगा। लेकिन अगर आप ऐसी कुर्बानी नहीं दे सकते ना, तो दाखिल होने से पहले सोच लें। दीन की खिदमत के और बड़े तरीके हैं। ये नहीं कि एक दफ़ा घुस जाएं और उसके बाद पीछे हट के मदरसे को गालियां देने लग जाएं, ऐसा ना करें। अगर आप ये काम कर सकते हैं अच्छी बात है, अगर आप ऐसा काम नहीं कर सकते तो फिर आपके अंदर सलाहियत है तदरीस की, लेकिन आपको तनख्वाह कम लग रही है, तो ठीक है, आप किताबें कम ले लें, एक वक्त पढ़ाएं, दूसरे वक्त में कस्ब हलाल के ज़राए ढूंढें। आप तदरीस से भी वाबस्ता रहेंगे, कस्ब हलाल के ज़राए से भी वाबस्ता रहेंगे, और अपने तदरीस के उसूल को आप वहाँ अप्लाई करेंगे, उसकी तत्वीक करेंगे। आप कुल वक़्त दीन को देना चाहते हैं, दें। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, नहीं भाई मैं तो आधा वक़्त दूंगा दिन का, दीन को आधा वक़्त दूंगा अपनी तिजारत को, सो बिस्मिल्लाह। ऐसे में आपको फिर मदारिस से कोई शिकायत भी नहीं रहेगी, बल्कि आप मदारिस से तनख्वाह क्या लेंगे, आप मदरसे को तो खुद देने वाले बनेंगे। चले ले भी लें तो कोई हर्ज नहीं, मदरसे से तनख्वाह आप देने वाले भी बनेंगे। तो ये है दीन की तालीम, दीन की खिदमत जब आपने करनी है तो अपने मिजाज को, अपनी नफ्सियात को, अपने कुदरती जो आपकी फितरत है उसको सामने रखकर फ़ैसला करें कि आपने दीन की जो खिदमत करनी, उसका फॉर्मेट क्या है, उसका पैराडाइम क्या है, उसका मनहज क्या होगा, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, आपने उसके लिए वक्त कितना देना है, कौन सा देना है, किस किस्म का देना है। और अगली बात, तालीम व ताल्लुम के साथ साथ तरबियत पर भी तवज्जो दें, जो बदकिस्मती से आज हमारे मदारिस में कम हो चुकी है। तरबियत पर भी तवज्जो दें, तज़किये पर भी तवज्जो दें, तज़किया और हिकमत व फ़िरासत पर भी तवज्जो दें। आप माशाल्लाह सुनने वाले हुस्न ज़न है कि मदारिस के तलबा होंगे, तो आपको तो ये इन अल्फाज की गहराई में जाना तो कोई मसला ही नहीं है। कब मैं इनकी तशरीह शुरू कर दूँ। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। सिर्फ तालीम नहीं, तरबियत भी, तज़किया भी, हिकमत और फ़िरासत और विज़डम भी। और ये नेमतें सोहबत के बग़ैर मुमकिन नहीं होती। अहलुल्लाह की सोहबत में बैठना पड़ता है, बाअमल उस्ताद की सोहबत में बैठें, तालीम भी मिलेगी, तरबियत भी होगी, तज़किया भी होगा,
हिकमत व फ़िरासत और दानिश की बातें भी मिलेंगी। और अगली बात, अहलुल्लाह के मशवरे के साथ गैर निसाबी मगर मुताल्लिका कुतुब के मुताले का भी एहतिमाम करें। बिलखुसूस तकाबुल अदियान, हमारे निसाब की बहुत बड़ी कमज़ोरी ही तकाबुल अदियान की किताबें नहीं हैं हमारे निसाब में। इसी तरह हमारे निसाब की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी ये है कि तकाबुल मज़ाहिब फ़िक़हिया, कम अज़ कम तकाबुल मज़ाहिब अरबा हमारे यहाँ नहीं है। अगर किसी को ये खुशफ़हमी है कि नहीं जी नहीं, हम तो इमाम शाफ़ी और इमाम मालिक को पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं? हिदाया पढ़ते हुए पढ़ाते हैं, तो आप गलत कह रहे हैं। आप हिदाया पढ़ते हुए सिर्फ उन्हें रगीदते हैं। हर मसले में आप इमाम शाफ़ी को बिछाड़ते हैं, इमाम मालिक को बिछाड़ते हैं और कोई काम नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हिदाया पढ़ के गलत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी भी है, पढ़ाई भी है, अल्लाह का शुक्र है। मैं उन तलबा में से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के सानिया से मैंने मुताला स्टार्ट किया था और मैं अपने उस्ताद के सामने पूरी किताब हल करके बैठता था अल्हम्दुलिल्लाह। शरह जामी भी मैंने खुद हल की है, तोज़ी तलवी, शरह जामी, बड़ी बड़ी किताबें हिदाया हल करके हम बैठते थे उस्ताद के सामने। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो वो फिर कभी कभी कुछ अपना तारुफ में भी कुछ बात करनी पड़ती, बंदा ये ना समझे कि वहीं ऊपर ऊपर से बात मार रहा है ये। तो तकाबुल अदियान और तकाबुल मज़ाहिब अरबा, बल्कि इससे ज़्यादा हो जाए तकाबुल मज़ाहिब फ़िक़हिया जो और भी हैं, दिगर मज़ाहिब जो किताबों में मौजूद हैं, अमली तौर पर मौजूद नहीं हैं, उनके मुताले का अहतिमाम होना चाहिए। कम से कम बिदायतुल मुज्तहिद तो पल्ले बांध लेना। बिदायतुल मुज्तहिद फ़ुक़हा के मज़ाहिब का मुस्तदल्लात का मजमुआ है, आप हैरान हो जाएंगे पढ़ के उसको। और आपके हौसले के लिए बात बता दूं, बिदायतुल मुज्तहिद की इबारत कुदूरी से आसान है। अल्लाह अकबर। और अगली बात, टाइम मैनेजमेंट पर तवज्जो दें। मदारिस के तलबा में एक बहुत बड़ी, ये खामी तो हर एक में, हमारी ये खामी हर एक में, लेकिन मदारिस के तलबा में अच्छी खासी ज़्यादा है। टाइम मैनेजमेंट पर तवज्जो दें, अपने औकात को ज़ाया ना करें। मुताला करके उस्ताद के सामने बैठें, उस्ताद को भी पता हो कि मेरा शागिर्द मुताला करके बैठा है, ताकि उस्ताद भी सही मुताला करके बैठे। अगर आप मुताले के बग़ैर उस्ताद के सामने बैठते हैं तो किताब समझ में आ जाएगी, लेकिन आपके अंदर इस्तिंबात का मलका पैदा नहीं होगा। इस्तिंबात, कंसीव करना, इबारत के मतन से एक बात को अखज़ करना, ये एक अलहदा फ़न है, याद रखिएगा। और ये फ़न उन्हीं के नसीब में आता है जिनकी असातिज़ा ने किताब का मतन पढ़ाया होता है, और जिनकी असातिज़ा ने किताब सामने रख के कापियाँ लिखवाई होती हैं ना, माजरत के साथ कापियाँ तक, कापियों पर कापियाँ, उनका मतन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो फरागत के बाद भी उर्दू शुरुआत का मुताला करके रटा लगा के तलबा को पढ़ाते हैं। अगर बहुत लायक है तो अरबी शुरुआत भी पढ़ लेंगे, तो चलो इधर उधर करके बात बराबर कर लेंगे, लेकिन मतन से खुद अखज़ करने का मलका उनके अंदर नहीं होता। किताब के अरबी मतन से अखज़ करना और उससे इस्तिंबात करने का फ़न, मलका तभी पैदा होता है जब आप ज़माना तालिब इल्मी से मुताले के आदी हों। कई दफ़ा साथी कहते हैं जी आपने ये बात कहाँ से ली, ये बात कहाँ से ली, आप किस किताब का मुताला करते हैं, आप जुमा पढ़ाते हुए बयानात करते हुए कौन कौन सी किताबों का मुताला करते हैं? अरे भाई वो किताबें जिनका मुताला करता है वो भी तो किसी इंसान ने लिखी है ना। तो क्या आप हमारे बारे में हुस्न ज़न क्यों नहीं रखते कि बहुत सी चीज़ें हमने अल्हम्दुलिल्लाह खुद अखज़ की होती हैं? चले हर बात ना सही, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस के साथ बता रहा हूँ, हम अपना शहद खुद तैयार करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, हम अपना शहद, मेरे ऊपर अल्लाह का एहसान है, मैं खुद तैयार करता हूँ। मैं शहद की मक्खी की तरह फूल फूल पे बैठता हूँ, उनका रस चूसता हूँ, और उनका रस चूसने के बाद शहद तैयार करके सामने रखता हूँ। जनाब, तहकीक इसी का नाम है। अल्लाह मुझे अपनी तारीफ़ से बचाए। तहकीक इसका नाम नहीं कि रस चूसा और ऐसे सामने रख दिया, ये गुलाब का रस, ये मोती का रस, फुलां का रस, फुलां का रस, अलग अलग बिखरा हुआ। तो मदारिस की तलबा के लिए तालीम व ताल्लुम का अलग वक्त, तकरार का अलग वक्त, मुताले का अलग वक्त, ये तीनों चीज़ें अलग अलग रखें। मुताला भी अलग रखें जो कल आपने सबक पढ़ना है, तकरार जो आप सबक पढ़ के आपस में तकरार करें, जो जितना तकरार कराएगा उतनी उसकी ज़ुबान खुलेगी, उतना वो माहिर होगा, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी हो जाएगा। समझ आई बात की? फिर जिस्मानी वर्जिश,
अपने आप को मजबूत रखें। फिर रूहानी वर्जिश, रूहानी ताल्लुक़ रखें। रूहानी ताल्लुक़ किसी ऐसे पीर से ना रखें कि जो आपको अपनी चादर में, अपनी धोती में कस के बांध दे कि खबरदार किसी और पीर के पास नहीं जाना। वो पीर नहीं, वो तो उसने अपने आप को खुदा बना लिया भाई। रूहानी ताल्लुक़ का मतलब ये है कि आप किसी ऐसे मुर्शिद से अपना ताल्लुक़ बनाएं जिसको आपकी कमज़ोरियाँ नज़र आएँ और आप अपनी कमज़ोरियाँ बताएं और उसको आप तबीब समझकर उससे इलाज तजवीज़ करें, और जो वो इलाज तजवीज़ करे उस पर अमल करें आप। जो रूहानी बीमारियाँ होती हैं, ये होता है। और अगली बात, मेरे अज़ीज़ तलबा, उम्मत का दर्द अपने अंदर पैदा करें। उम्मत का दर्द पैदा नहीं होगा ना, आप दाई नहीं बन सकते। आपकी दावत में दर्द नहीं आ सकता, ये बात याद रखें। उसके लिए सीरत नबी पढ़ें, कुरान पढ़ें। सबसे बड़ी बात कुरान पढ़ें। अंबिया की दावतें मौजूद हैं, किस दर्द से उन्होंने अपनी उम्मतों को दावत दी। जब आप कुरान को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह वो दर्द वो खुद ब खुद कशीद हो के आपके अंदर भी आएगा इंशाअल्लाह। और अगली बात, ला तमुद्दन्ना आइनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया। लोगों के पास जो कुछ दुनिया की माल व मता नेमतें, उनकी तरफ ना देखें। उनकी तरफ आप देखेंगे आपकी दावत का असर ख़त्म हो जाएगा। अगली बात, दो किश्तियों के सवार न बने। समझ आई? दो किश्तियों के सवार न बने कि लिबरलिज्म की भी, सेकुलरिज्म की भी जरासीम ले लें और मौलवी भी रहें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुनाफकत छोड़ दे, पूरे डट के दीन पे खड़े हो जाएं। हाँ, उस दीन की जो जितने भी तकाज़े हैं, वो दीन के तकाज़ों में दुनिया तर्क करना, तर्क दुनिया नहीं आता। अच्छा, ये बात याद रखें। तो दो किश्तियों के सवार कभी भी ना बने। आप तहकीक व तदकीक में, मिजाज में, रहन सहन में, ख़यालात में, अफ़कार में दो किश्तियों के सवार बनेंगे ना, तो आप तहकीक के नाम पे हमेशा खिचड़ी पेश करेंगे। हम देखते हैं ऐसे मज़लूम ज़ालिम लिखारियों को, हम देखते हैं जब वो लिख रहे होते हैं तो कोई तमीज़ नहीं रखते। उनके नज़दीक दुश्मनान सहाबा भी मुसलमान, उनके नज़दीक दूसरे भी मुसलमान, उनके नज़दीक सेकुलर, मतलब एक खिचड़ी पकी होती है। क्या बताऊँ मैं आपको। अगली बात, एहसास कमतरी से दूर रहें। एहसास कमतरी से दूर रहें। अगर आप दीनी तालिब इल्म हैं, एहसास कमतरी की बीमारी आपके अंदर से नहीं जा रही, तो मेरा मुखलिसाना मशवरा है, दीनी तालीम को खैर बात कह दें, हासिल ना करें। मैं खुदा की कसम से ही मशवरा दे रहा हूँ आपको, दीनी तालीम को खैर बात कह दें, हासिल ना करें, बल्कि कस्ब हलाल की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। हलाल ज़राए से कमाई करें और किसी अहलुल्लाह की सोबत इख्तियार करें, बस। और जब कभी आपका एहसास कमतरी ख़त्म हो जाए तो आ जाएँ दोबारा। दीनी तालीम में उम्र की कोई कैद नहीं, लेकिन एहसास कमतरी के मारे हुए को दीनी तालीम हासिल नहीं करनी चाहिए। उसको कस्ब हलाल की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए, बस अहलुल्लाह की सोबत में बैठे। अगर आप एहसास कमतरी के मारे हुए हैं, दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, तो आप मुतादी बीमारी बन जाएंगे जो खुदा के कहर को मुतवज्जे कर देती है। हमारे दौर में जो तलबा एहसास कमतरी का शिकार होते थे ना, वो टोपी उतार के जेब में डालते थे या ऐसे नाले के नीचे ऐसे छुपाते थे। हमारे दौर में सादा दौर था, हमारा दौर भी कोई पुराना दौर तो नहीं है, समझ आई। 90 की दिहाई की बात है। टोपी उतारी, जेब में डाल दी, मदरसे से बाहर जाते हुए टोपी उतारी, शलवार में डाल दी, कंगी शंगी की, टिशन मिशन करके बाहर निकले। कोई छुप के क्या कहते हैं, ट्यूशन पढ़ा रहा है, साइकिल पे बैठ के कमीज ऐसे पीछे की, इस्त्री खराब ना हो, वट ना पड़े, सलवट ना पड़े, चल पड़े। और आज के दौर में एहसास कमतरी आ जाए तो पैंट शर्ट भी आ जाती है, ख्यालात, उठक बैठक, रहन सहल, हर चीज़ में नक्काली आ जाती है, हर चीज़ में। और अगली बात, दीन और दीनी दरसगाहों की तौहीन के मुर्तकिब कभी ना हो। खुदा की कसम, खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। मैं बाज़ ऐसे साथियों को जानता हूं जो शदीद इम्तिहान में खुदा की तरफ से मुब्तला हुआ है, और मैं ये भी देखता हूं कि उन्होंने अपने वक्त में दीनी तालीम की तनकीस की, तौहीन की थी। और कभी कभी मेरे जहन में आता है, कहीं अल्लाह ने उनको ये सज़ा तो नहीं दी। बाकायदा वो अपने शागिर्दों से कहते थे, ये तुम क्या तालीम हासिल कर रहे हो,
क्या मिलेगा तुम्हें ये पढ़ते हुए, उसूल शाशी पढ़ते हुए, कंस पढ़ते हुए, शरफ विकाया पढ़ते, तुम्हें क्या मिलेगा? खुद पढ़ाते हुए कहते थे कि तुम्हें क्या मिलेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा ने उनको बहुत बड़ी आजमाइशों से दो चार किया, और कभी कभी मेरे जहन में आता है कहीं उनके इस तनकीस और तौहीन का नतीजा इस आजमाइश की सूरत में तो सामने ना आया, कहीं सामने तो नहीं आया। खुदा के लिए इससे बचे। समझ आई बात की। और अगली बात, दीनी मदारिस के तलबा के लिए आलमी हालात से बेखबर ना रहें, आलमी हालात पर पूरी पूरी निगाह रखें। आपको भी पता होना चाहिए आलमी हालात क्या हैं। मुझे आज भी बिलाल शहीद याद आता है, अल्लाह उसकी कब्र को नूर से भर दे। सहाबा का दिफा जिस तरह उसने सोशल मीडिया पे किया, पूरी पूरी जमातें एक तरफ, अकेला वो एक तरफ होता था। एक दफ़ा मुझे एक चैनल पे बुलाया गया, शाम के हवाले से बात करनी थी। इदलिब और हलब में महाज गर्म था, तो मैंने ख़ुद बिलाल से रब्ता किया बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए। मुझे बिलाल ने हौसला दिया, आप अंदाज़ा करें मुझसे उम्र में छोटा था, कि आप जाएँ मैं आपको रेफरेंस भेजता हूँ। यानी मेरा प्रोग्राम हो रहा था और वो रेफरेंस पे रेफरेंस भेज रहा था, मुझे हवालों पे हवाले भेज रहा था बंदा। मुझे आज भी बिलाल याद आता है। अल्लाह उसकी कब्र को नूर से भर दे। आलमी हालात से बेखबर ना रहें, बाखबर रहें, और आलमी फितनों पर आपकी निगाह होनी चाहिए कि दुनिया में कौन से बड़े बड़े फितने बर्पा किए जा रहे हैं। और इसी तरह जिस मकाम पर आप हैं वहां मौजूद फितनों के खिलाफ इल्मी और अमली काम आपकी जिम्मेदारी है। ये बात याद रखें, जिस मकाम पर भी आप हैं। और खुदा के लिए वलियुन्दिरु कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून पे अमल करें। फलौला नफ़रा मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन। अल्लाह कहते हैं हर तबके में ऐसी जमातें क्यों नहीं उठती हैं जो दीन में तफ़क़्क़ुह, दीन में समझ बूझ हासिल करें, दीन का इल्म हासिल करें, और फिर लौट के अपनी कौम में जाएं और अपनी कौम में जाकर, समझ आई, खुदाई अजाब से डराएं। वलियुन्दिरु कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। समझ आई। हर मकाम पे अलग फितने होते हैं, अलग फितनों के अलग अदाबात होते हैं। आप अंबिया को देख लें, नूह अलैहिस्सलाम की कौम का सबसे बड़ी बीमारी क्या थी? शिर्क। उसके साथ साथ अहले ईमान को रजील समझना। ठीक है। लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बीमारी क्या थी? लिवातत। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की बीमारी क्या थी? नाप तोल में कमी। तो अंबिया ने जो मरकजी काम है तौहीद, वो करते हुए तो इस शिर्क के अलावा जो उनके अंदर बीमारियां थी, उठी हुई बीमारियां हाईलाइटेड, उनको फोकस किया शिर्क के बाद। लूत अलैहिस्सलाम की कौम शिर्क में भी मुब्तला थी, लेकिन शिर्क के बाद सबसे बड़ी बदअमली उनके अंदर लिवातत की थी। तो लूत अलैहिस्सलाम ने शिर्क के बाद उनकी लिवातत की बीमारी को फोकस किया। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में शिर्क भी था, लेकिन साथ साथ उनकी कौम के अंदर नाप तोल की कमी थी। आपने शिर्क की तरदीद करते हुए, तौहीद को समझाते हुए उनकी नाप तोल की कमी बेअमली को फोकस किया। समझाइए। बनी इसराइल शिर्क में मुब्तला थी, साथ साथ गुलामियत की बीमारी में मुब्तला थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने शिर्क की तरदीद करते हुए, तौहीद समझाते हुए उन्हें गुलामी के शिकंजे से भी निकालने की कोशिश की, और निकाल भी लिया। तो कहने का मतलब यह है, हर कौम, हर जोग्राफिया, हर इलाका, उसके अपने अपने फितने होते हैं, और उन फितनों के अपने अलग अलग अज़ाबात होते हैं। आप इल्म हासिल करके अपनी कौम में जाते हैं तो देखें आपकी कौम में कौन से फितने हैं, उन फितनों के हवाले से कौम को चुकन्ना करें, खुदाई तंबीह, उनके तंबीह, खुदा की तंबीहात उनके सामने रखें, अजाब से डराएं। वलियुन्दिरु कौमहुम, बशारत बाद में, भाई डराना पहले। जन्नत मिले ना मिले, जहन्नम से छुटकारा हो जाए, सबसे बड़ी कामयाबी है। जहाँ जन्नत तो खुदा की बस अता है, जो किसी उसका अमल की वजह नहीं है, सरासर खुदा की रहमत है। अमल तो उसकी अलामत है, ईमान उसकी अलामत है, वजह नहीं है। समझ आई। और हमारे बहुत से फाजिलीन क्या करते हैं, अपने इलाकों में जाते हैं, अपने साथ मुरीदों की एक जमात बना लेते हैं, अल्लाह 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 अल्लाह। वो समझते हैं हम दीन की खिदमत करें, शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे इलाके में सहाबा के दुश्मन खड़े हैं और तुम सिर्फ दो मुरीदों को लेकर अल्लाह अल्लाह करके तुम समझ रहे हो तुम दीन की खिदमत कर रहे हो। खुदा की कसम तुम मुदाहिन हो। तुम्हारे इलाके में हदीस का इनकार फैल रहा है
और तुम पगड़ी बांध के सिर्फ चिल्ले लगाते हो और हदीस के इनकार के खिलाफ तुम काम नहीं करते हो, तुम मुदाहिन हो। तुम्हारे इलाके में बेहयाई फैल रही है, तुम उस बेहयाई को नहीं रोकते, तुम बाकी काम करते, तुम मुदाहिन हो। तुम्हारे इलाके में बहनों को, बेटियों को विरासत में हिस्सा नहीं दिया जा रहा और तुम इस पर बात ही नहीं करते हो, सिर्फ नमाज सिखाते हो, तुम मुदाहिन हो। आलमी हालात पर भी नजर रखें, आलमी फितनों पर भी नजर रखें। आप जहां काम कर रहे हैं वहां दीन के हवाले से कौन सा फितना है, कौन सी दीन की कमजोरी हो, उसे फोकस करें, फिर काम करें। सबसे बड़ा फितना, फितना अकबर शिरक है। यह अंबिया की मीरास से शिरक के खिलाफ काम करना। इसके खिलाफ काम करते हुए, बिदात के खिलाफ काम करते हुए अपनी कौम में, या अगर आप अपनी कौम में नहीं जहां भी है वहां देखें कौन सा फितना वहां असरअंदाज हो रहा है, आप उसके खिलाफ काम करें। इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, इसके लिए इखलास का मुजाहरा करना पड़ता है, इसके लिए ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ता है, इसके लिए अपनी जान हथेली पर रखनी पड़ती है। ये चंद गुजारिशात थी मेरे अज़ीज़ान मदारिस के तलबा। इंशाअल्लाह कुछ और भी जहन में आता रहेगा तो आपसे बातचीत इंशाअल्लाह होती रहेगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।